स्टूडेंट, दिस इज़ निशु फ्रॉम कॉमर्स लर्निंग क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो के, कि माइक्रो में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं एंड मैक्रो में हमारी क्या क्या चीज़ें स्टडी की जाती है। क्लियर स्टूडेंट? तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट कंसेप्ट पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या। द टर्म माइक्रो in microeconomics is derived from the Greek word micros मीनिंग स्मॉल। वेल स्टूडेंट, जो हमारा माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्मॉल, ये वर्ड जो लिया गया था हमें ड्राइव हुआ था कहाँ से? ग्रीक वर्ड से, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोज, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल। इट वॉज फाउंडेड बाय द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं आपको ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे? एडम स्मिथ थे। क्लियर स्टूडेंट? उन्होंने इसको वर्ड को ढूंढा था। क्लियर? उनके द्वारा ये वर्ड पाया गया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो ऑलवेज एक छोटे लेवल पे चलती है। तो छोटा लेवल जो होता है वो अकेली एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करती है इकोनॉमी के अंदर। इट मीन्स दैट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द बिहेवियर एंड चॉइसेस मेड बाय इंडिविजुअल बिजनेसेस। वेल स्टूडेंट, इसमें हम स्टडी करेंगे बिहेवियर एंड चॉइसेस मेड बाय इंडिविजुअल बिजनेस, कि एक जो इंडिविजुअल है, अकेला इंडिविजुअल मार्केट के अंदर उसकी एक प्रोडक्ट की, एक सिमिलर, एक होमोजीनियस प्रोडक्ट की उसकी क्या चॉइसेस होंगी, उसके बिहेवियर क्या होंगे मार्केट के अंदर, किस चीज़ की वो ज़्यादा यूटिलिटी करेगा। कंज्यूमर विद चेंजेस इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। जो कंज्यूमर की जो नीड्स हैं वो क्या होती है? बदलती रहती है डिफरेंट एक्सपेक्ट्स के ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज के अकॉर्डिंग। जैसे कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आता है तो वो क्या करते हैं? उसके सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। तो वो उनकी जो भी उनके एस्पेक्ट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज। द फोर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जो माइक्रो इकोनॉमिक है उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे पास रहेंगे। कंज्यूमर का बिहेवियर मार्केट के अंदर क्या रहेगा, हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे माइक्रो के अंदर। मार्केट में किसी चीज़ की सप्लाई एंड डिमांड क्या रहेगा, कंज्यूमर की डिमांड कितनी है, मार्केट में उसकी कितनी सप्लाई हो रही है, दैट इज स्टडीड किया जाएगा। दैट विल बी स्टडीड इन द बुक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल प्रेफरेंस, हमारे इंडिविजुअल्स की प्रेफरेंसेस क्या होंगी मार्केट के अंदर। ड्राइविंग प्रोड्यूसर्स, हमारे जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो हमारे इंडिविजुअल्स की कितनी डिमांड को पूरा करेंगे। मार्केट स्पेसिफिक लेबर मार्केट के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी मार्केट होती है, स्पेसिफिक मार्केट, हमारी मोनोपोली मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, हमारा ये चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग हाउ वन कैन अचीव इक्विलिब्रियम एट अ स्मॉल स्केल। तो इसमें हम स्टडी करेंगे कि कैसे एक मार्केट अकेली या एक अकेला व्यक्ति कैसे, जब उसकी डिमांड मार्केट में, जब एक मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होती हैं तो स्मॉल स्केल पे इक्विलिब्रियम कैसे किया जाता है, यह हमारी मदद करेगा। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग हाउ वन कैन अचीव इक्विलिब्रियम एट स्मॉल स्केल, कि इक्विलिब्रियम कैसे स्मॉल स्केल पर पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, अगर वो दो चीज़ों की डिमांड करता है मार्केट में तो किस लेवल पर जाकर उसका इक्विलिब्रियम होगा। इंडिविजुअल की डिमांड कितनी रहेगी, कितने प्रोडक्ट्स की वो डिमांड करेगा। इंडिविजुअल सप्लाई कितनी रहेगी, एक अकेली मार्केट कितनी सप्लाई करती है, एक अकेली फर्म कितनी सप्लाई करती है। इंडिविजुअल, एक अकेला पर्सन कितनी सेविंग करता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिटरमिनेशन ऑफ अ कमोडिटी, और कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं प्राइस एक कॉमोडिटी के, एक सेम कॉमोडिटी के। क्लियर स्टूडेंट? कौन सा प्राइस कैसे डिसाइड किया जाएगा किसी प्रोडक्ट का, ये सब कंसेप्ट्स हम अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? माइक्रो ऑलवेज एक स्मॉल कंसेप्ट होता है, तो हम अकेली फर्म, एक अकेला प्रोड्यूसर, एक अकेला कंज्यूमर, या हम उसको इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं, उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है, फर्म कितनी सप्लाई कर रही है, एक अकेली जो मार्केट है वो किसी चीज़ का कितना प्रोडक्शन कर रही है, वो कैसे प्राइजेस को कैसे डिटरमाइन करेगी कि उसने मार्केट में कैसे उन प्राइजेस को डिसाइड करना है। जो हमारी फर्म्स होंगी वो कैसे प्राइस डिटरमाइन करती है मार्केट के अंदर जाकर। ये सारी चीज़ें जब एक स्मॉल लेवल पर स्टडी की जाएगी, दैट इज कॉल्ड द माइक्रो इकोनॉमिक्स।
वेल स्टूडेंट, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो हमारा मैक्रो होता है वो बिल्कुल अलग होता है हमारी माइक्रो से। माइक्रो में हम ऑलवेज स्मॉल चीज़ों को स्टडी करते हैं, वेयर एज अगर हम बात करें मैक्रो के अंदर हम एज अ होल स्टडी करते हैं। मतलब इसमें पूरी अर्थव्यवस्था होती है, जो हमारी कंट्री की पूरी इकॉनमी होती है, उसके बेसिस पे स्टडी किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? जैसे कि मान लीजिए हम किसी चीज़ को, वहाँ पर हम सिर्फ एक इंडिविजुअल को स्टडी करेंगे, यहाँ पर एक इंडिविजुअल नहीं होगा, यहाँ पर बहुत सारे इंडिविजुअल की डिमांड देखी जाएगी। दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। क्लियर स्टूडेंट? तो ये डिफरेंस होता है, हम इसको स्टडी कर लेते हैं थोड़ा डीप में। द टर्म मैक्रोज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सेम एज इट इज। ये भी एक ग्रीक वर्ड है, मैक्रोज से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है लार्ज। मैक्रो इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ दैट इकोनॉमी एज अ होल, जिसमें किसी चीज़ को एज अ होल स्टडी किया जाता है। इट मीन्स दैट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द बिहेवियर एंड चॉइसेस मेड बाय होल इकोनॉमी, कि पूरी उसमें एक कंज्यूमर बिहेवियर देखा जाता है, माइक्रो के अंदर एक कंज्यूमर की चॉइसेस देखी जाती है। क्लियर? बट इसमें एज अ होल किसी चीज़ को स्टडी किया जाता है, सभी कंज्यूमर का बिहेवियर देखा जाएगा, सभी कंज्यूमर की चॉइसेस देखी जाएगी। विद द चेंज इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, जैसे जैसे वो एस्पेक्ट्स गुड्स के चेंज होते हैं उनके हिसाब से। Hence, its main focus on the aggregate growth and correlation of an economy। इसका जो मेन फोकस होता है ना मैक्रोज का, माइक्रो का जो मेन फोकस रहेगा वो होता है एक इंडिविजुअल की नीड्स को सेटिस्फाई करना। बट वेयर एज अगर हम बात करें मैक्रो की, तो मैक्रो का जो मेन पर्पस रहेगा वो ये फोकस रहेगा कि एग्रीगेट ग्रोथ कैसे होगी एक कंट्री की, और कैसे कंट्री की ग्रोथ करके ओवरऑल डेवलपमेंट करके हम एक कंट्री का कोरिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं वहाँ। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आर अनएम्प्लॉयमेंट, कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर करना है, इन्फ्लेशन, नेचुरल आउटपुट, कंट्री के अंदर कितनी चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाएगा, लोगों को कैसे इनकम मिलेगी। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग हाउ टू अचीव इक्विलिब्रियम इन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ अ कंट्री। इसमें यह भी डिसाइड किया जाता है कि इक्विलिब्रियम कैसे मिलता है एक कंट्री को। उसमें इक्विलिब्रियम मिलेगा कंज्यूमर को, प्रोड्यूसर को, एक इंडिविजुअल को। बट यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम की बात की जाती है वो होता है इनकम का इक्विलिब्रियम एंड एम्प्लॉयमेंट का। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जनरल प्राइस लेवल को डिसाइड किया जाएगा, मतलब कि हम कोई ऐसा प्राइस फिक्सेशन करेंगे जिससे सारे कंज्यूमर सेम प्रोडक्ट को खरीद सकें। पॉवर्टी एडिक्शन प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाएगा, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी डिफरेंट मेथड से, एग्रीगेट सप्लाई कितनी होगी किसी प्रोडक्ट की, एग्रीगेट डिमांड कितनी रहेगी, ये सब चीज़ें हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? होपफुली स्टूडेंट आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि हमारा माइक्रो एंड मैक्रो में जो मेन डिफरेंस चलता है वो किस चीज़ के, किस कंसेप्ट के बिहाफ पर वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।